नमस्ते बच्चों, नमस्ते टू ऑल। मैं सिर्फ लक्ष्मी। आज हम व्याकरण में भाषा देखने वाले हैं। कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में भाषा, बोली, लिपि के बारे में देखने वाले हैं। व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने और समझने के लिए जो नियम बने होते हैं, उन्हीं नियमों को हम व्याकरण कह सकते हैं। छात्र, आप इस व्याकरण भाग के अंत में अपेक्षित सीखने के परिणाम, हिंदी भाषा का शुद्धता पूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने की जानकारी, भाषा को सही प्रकार से लिखने पढ़ने का ज्ञान। अब भाषा के बारे में। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ यही है कि बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। छात्र, आप लोग जानते हैं हमारे मुंह से जो निकलता है उस ध्वनि को हम भाषा बोलते हैं। दुनिया भर में मनुष्य और प्राणियों के हवा से जो निकलने वाले उस शब्द को, ध्वनि को हम लोग भाषा कहते हैं। उस भाषा के बारे में अब जाने। लिपि के बारे में देखते हैं। मुंह से बोले जाने वाले हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गया है। इन्हीं चिन्हों को लिखने के जो तरीके प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हम मनुष्य हाथों से लिखते हैं, उस लिखावट को हम लिपि कहते हैं। हमारे मुंह से जो निकला हुआ ध्वनि को प्रकट करने के लिए जो लिपि हमें यूज करते हैं, जो अक्षरों को, जो चिन्हों को यूज करते हैं उसे लिपि कहते हैं। अब भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा एक प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावनाएं, गुस्सा, नाराजगी, प्यार, उपकार, मोह, आदेश, शिष्टाचार, आज्ञा, खुशी और अनेक मनोदशा को किसी अन्य व्यक्ति से व्यक्त करता है। हम अपनी खुशी और आनंद व्यक्त करने के लिए हंसते हैं, खुद के विरुद्ध किसी बात के लिए गुस्सा व्यक्त करते हैं। भाषा सिर्फ शब्दों और वाक्यों तक ही सीमित नहीं है और एक आदमी की भाषा उसकी पहचान होती है। उसकी भाषा ही बताती है कि कौन से परिवेश से आया है और आदमी का इतिहास क्या है। और हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व होता है। लेकिन छात्र, आपको पता है कि आखिरकार भाषा का अर्थ क्या होता है? और हिंदी व्याकरण के अनुसार भाषा के जो भेद है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कुछ प्रमुख लिपियों व भाषाओं को जाने। यहाँ कुछ भाषाएं और उनकी लिपि का नाम दिया है। भाषा पंजाबी और उनकी लिपि गुरुमुखी, और तमिल का तमिल बोलते हैं। और भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी के जो लिपि है उसे देवनागरी कहते हैं। और अंग्रेजी, जर्मन, इन भाषा का लिपि को रोमन कहते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग। हिंदी भाषा का प्रयोग। भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग विविध रूपों में किया जा रहा है। राजभाषा के रूप में, मानक भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में। भाषा का प्रयोग शासन, प्रशासन, शिक्षा और साहित्य में होता है, जबकि बोली का प्रयोग दैनिक जीवन और लोक साहित्य में होता है। भाषा का प्रयोग अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों के साथ संपर्क के लिए किया जाता है। राजभाषा संपूर्ण राष्ट्र में कहते हैं, जबकि प्रशासनिक कार्यों के व्यवहारों में प्रयुक्त होने वाले भाषा को राजभाषा कहते हैं। संपर्क भाषा ही सभी में बोला जाता है।
कई देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा का प्रयोग होता है, जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि देश में। भारत में भी हिंदी का प्रयोग तीनों रूपों में होता है। हिंदी ही राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा भी है। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, यानी स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाले भाषा बोली कहलाते हैं। हर एक भाषा का विकास बोलियों से ही होता है। जब बोलियों के व्याकरण का मानकीकरण हो जाता है और उस बोली के बोलने या लिखने वाले इतने घुल जाते हैं कि लिखित साहित्य का रूप धारण कर सके, तो उसे भाषा का स्तर प्राप्त हो जाता है। किसी बोली का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि सामाजिक व्यवहार और शिक्षा और साहित्य में उसका क्या महत्व है। अनेक बोलियां मिलकर किसी एक भाषा को पूरा करता है। इसी प्रकार समृद्ध भाषा अपनी बोलियों को समृद्ध करती है। अर्थात ये कहा जाता है कि भाषा और बोलियां परस्पर एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। पशु पक्षी अपने भावों को जिन ध्वनियों से प्रकट करता है उसे बोली कहते हैं। इन बोलियों का भी नाम होता है हिंदी बोलियां। हिंदी की बोलियों को कुछ वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी हिंदी, पूर्व हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी के बारे में, पश्चिमी हिंदी में कड़ी बोली, हरियाणी, ब्रजभाषा, कनौजी और बुंदेली है। कड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद आदि स्थल में सुनते हैं। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। पूर्व हिंदी के 3 शाखा हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी का प्रसार पंजाब के दक्षिण में है। ये पूरे राजपुताने और मध्य प्रदेश के मालवा में बोले जाते हैं। राजस्थानी का संबंध एक और ब्रज भाषा से है और दूसरी और गुजराती से। बिहारी के 3 शाखाएं हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहार की एक कस्बे भोजपुर के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ है। और पहाड़ी उपभाषा राजस्थानी से मिलती जुलती है। इसका प्रसार हिंदी प्रदेश के उत्तर हिमालय के दक्षिणी भाग में नेपाल से शिमला तक है। व्याकरण के अंग। जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्णकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन में चर्चा की जाती है। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, जिनमें से 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 1 अनुस्वार है और 1 विसर्ग है। ये सभी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी होते हैं। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि,
विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द ना यानी नहीं, व यानी और, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द यानी जैसे शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा जैसे। शब्द का भेद व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द का भेद इस तरह है: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। पद विचार सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। पद जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्ययी। वाक्य विचार, व्याकरण के इस विभाग में वाक्य, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, मुहावरे आदि के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य और वाक्य का भेद शब्दों के समूह को जिसका पूरा अर्थ निकालता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अनिवार्य तत्व होते हैं: अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य से विजय होती है एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती है वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है, तथा वाक्य होने के लिए इसका अर्थ निकलना चाहिए, जैसे विद्या धन के समान है। तो बच्चों, आप इस बार में व्याकरण के भाषा, बोली, लिपि के बारे में कुछ जाना और आगे के पाठ में व्याकरण के कारक, सर्वनाम आदि देखेंगे। तो छात्र, अब तक आपने व्याकरण में भाषा, बोली, लिपि के बारे में सुना है। इसको हम सही तरह से प्रयोग करेंगे तो सही वाक्य बनेगा। इस व्याकरण भाग को यही समाप्त करते हैं। फिर एक नई पाठ लेके आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।